नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि हमारे बिहेवियर के प्रकार, डायमेंशंस ऑफ बिहेवियर। सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम कोई समाज में जाते हैं, कोई कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं या हमारे घर में रहते हैं, तो सबसे बात मायने करती है ये कि हम किस तरीके से हमारा बर्ताव रखते हैं। अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज या फिर हमारे एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, ये सभी बातें जो है या स्पीच बिहेवियर है, ये अगर दुनिया के सामने रखते हैं तो जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारी बातें और बॉडी लैंग्वेज क्या है, इस बारे में इस बात का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। और उसी तरीके के हमें रिप्लाई भी आते हैं या फिर हमारे कम्युनिकेशन के ये प्रॉब्लम हमें समझ में आ जाते हैं। तो दोस्तों, तो ये हमारे डायमेंशंस कौन से होते हैं? तो सबसे पहली बात है कि स्टीरियोटाइप बिहेवियर। स्टीरियोटाइप बिहेवियर का मतलब यह है कि जब भी हम कोई प्रकार का बिहेव करते हैं और बर्ताव करते हैं, तो अगर हमारी जो पुरानी जो घिसी-पिटी बातें हैं, वही बर्ताव है, वही तरीका है, तो वो बातें बार-बार चलने वाली हैं। हमारे बर्ताव में, हमारे रहन-सहन में कुछ बातें नहीं आना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी रहना चाहिए। अगर क्रिएटिविटी रहती है, कुछ अच्छी बातें रहती है, पब्लिक अट्रैक्ट हो जाती है, आपसे बातें करने के लिए आगे आ जाती है। क्योंकि वही घिसी-पिटी अगर हमारा बर्ताव है, हमारा बिहेवियर है, उस बातों को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। पसंद करते हैं नई बातों, नहीं आपके बोलने में या आपके रहने में, या कुछ नई बात आप बताने वाले हैं तो लोग पसंद करेंगे। अगर नई बातें बता रहे हैं तो आप खुद उनके सामने जो है एक प्रकार का एक अच्छी सबक सिखा के जाएंगे, वो अच्छा कोई बात बता के जाएंगे, वो पसंद भी करेंगे। तो हम किसी के अगर पसंदीदा होना है तो हमारे वेलकम बिहेवियर रहना चाहिए। अगर वेलकम बिहेवियर है तो हम सही तरीके से उनके सामने पेश आ रहे हैं। दूसरी बात है, दूसरा बिहेवियर ऐसा भी होता है कि एग्रेसिव बिहेवियर। कुछ लोग, कोई बात है अगर हुई ना हुई तो टूट पड़ते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, मतलब हमलावर हो जाते हैं। मतलब बात ऐसी नहीं है कि कुछ बात को समझना बहुत जरूरी है, समझने के बाद में उनको समझा के लेना है और समझा के देना है। अगर हम हमलावर हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, टूट पड़ते हैं, मतलब उन्होंने कुछ एक बात बताई तो हम दो बात बता के अगर उससे नाराज कर देते हैं तो वो व्यक्ति आपसे बार बार बात नहीं करेगा, क्योंकि इसके इफेक्ट हमें बुरे तरीके से आने लगेंगे, रिप्लाई बुरे तरीके से आने लगेंगे। क्योंकि ये बातें जो है अग्रेसिव हर वक्त नहीं रहना है। कुछ लोगों में ये आदतें जो है अग्रेसिव रहने की या अग्रेसिव बिहेवियर को हमें छोड़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है कुछ बिहेवियर ऐसे है कि सेल्फ इंजोर्ड बिहेवियर। सेल्फ इंजोर्ड बिहेवियर इसका मतलब है कि हम खुद को जो है बहुत बार क्या करते हैं कि अगर हम दूसरे को पनिशमेंट नहीं दे सकते तो खुद को पनिशमेंट देना शुरू करते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो है, कुछ बच्चे जो है जब बच्चे बचपन में जो है कोई भी काम कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ उन्हें मिलाना है तो मिलाने के वक्त दूसरे को बताकर अगर जब थक जाते हैं तो वो खुद को इंजोर कर लेते हैं। या फिर सर पटक देना, या फिर खुद को हाथ को काट लेना, खुद को अगर हमें फांस पे लटका देना है, ये सभी बात जो है अगर करता है, या खुद को जख्म कर देना है, ये बात है एक प्रकार की सेल्फ इंजर्ड बिहेवियर। और ये सेल्फ इंजर्ड बिहेवियर या सेल्फ पनिशमेंट बिहेवियर जो होते हैं, कुछ लोग खुद को पनिशमेंट करते रहते हैं। किसी के बात नहीं करना चाहिए, या फिर किसी से फिर मुंह फेर लेना चाहिए, या फिर अपने आप को तनाव देते रहना चाहिए, टेंशन में रहना चाहिए। ऐसे भी सेल्फ इंजर्ड रहते हैं। तो ये सेल्फ इंजर्ड बिहेवियर बहुत ही बेकार का बिहेवियर है। तो ये बिहेवियर चेंज करना हमारा बहुत जरूरी है, तभी हम दुनिया में अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश आ सकते हैं। दूसरी बात है टेंट्रम्स बिहेवियर। मतलब ऐसा है टेंट्रम्स बिहेवियर में, ये बिहेवियर टेंट्रम्स बिहेवियर इसको किसको बोलते हैं? जिस व्यक्ति को विस्फोटक है, जैसे कोई भी बात है वहां पर एकदम से उसका आवेग जो है उसका उद्रेक हो जाता है, और उद्रेक होने के बाद में वो व्यक्ति ऐसा पेश आता है कि जैसे कि वहां पर कोई बात गलत हो गई, एकदम गुस्सा हो जाना, एकदम से रोना शुरू कर देना, या एकदम चिड़चिड़ा हो जाना। क्योंकि हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ लोग बोलना शुरू कर देते कि अभी अभी तो बहुत अच्छा बात कर रहा था,
और तुरंत उसके चिड़चिड़ा हो गया, या फिर किसी से अच्छे तरीके से बात करते करते तुरंत उसको सीरियस होके अपना जगह छोड़ के उनसे बात करना छोड़ के चल देना, इस तरीके से ये विस्फोटक बात होती है। या फिर अच्छे बात बोलते बोलते ही फिर एकदम गालियां बक देना शुरू कर देना, इस तरीके से भी बात करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल बिहेवियर या विस्फोटक बर्ताव वाला व्यक्ति, या विस्फोटक उसके वार्तालाप हो जाते हैं। तो ये बात भी रहना ठीक नहीं है कि बिहेवियर में हमें चेंज लाना चाहिए। रिचुअलिस्टिक, इसका मतलब है रिचुअलिस्टिक जो बिहेवियर है, रिचुअलिस्टिक बिहेवियर का मतलब है कर्मकांड। कुछ लोग जो है कर्मकांडवादी होते हैं, मतलब यही बातों में फंसे हुए रहते हैं कि पूजा पाठ, या फिर किसी को हम अगर, एक व्यक्ति ने तो ऐसे बताया कि मैं रास्ते से जाता हूँ और वो मंदिर के पास से अगर गुजर जाता हूँ, या फिर हमारे कोई मस्जिद के पास से गुजर जाता हूँ, चर्च के पास से गुजर जाता हूँ, तो गुजर जाने के बाद में वहां पर अगर मैंने एक बार ध्यान नहीं दिया, नमस्ते नहीं किया, या फिर वहां पर जो भी प्रेयर अदा करनी चाहिए वो नहीं किया, तो फिर मैं दोनों दिन भर परेशान रहता हूँ, या फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। और इस तरीके से कर्मकांडवादी, और इस बात को उन्होंने लाइट लेना चाहिए कि जैसे वक्त मिलता है उसका भी कोई वक्त होता है, नहीं तो ये नहीं किया तो मेरा बुरा हो सकता है, ऐसा सोचने वाले लोग होते हैं। तो ये भी सोच गलत तरीके की है, ये भी सोच नहीं रखना चाहिए। तो हमारे जो बिहेवियर है, किस तरीके से स्टीरियोटाइप बिहेवियर है, सेल्फ इंज्यूर बिहेवियर है, एग्रेसिव बिहेवियर है, कंट्रोल्स बिहेवियर है, और रियलिस्टिक बिहेवियर है, ये हमारे बिहेवियर के डायमेंशंस है। दोस्तों ये सभी बिहेवियर के डायमेंशंस को हम ठीक सही तरीके से रखते हैं तो हमारे जीवन में यश और आनंद मिला के रहेंगे, और कभी भी कामयाबी और लोगों के लिए हम अट्रैक्टिव रहेंगे, क्योंकि इसमें बदलाव करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अभी तक आप देख रहे थे माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में डॉक्टर जगदीश राठौड़। इसे देखते रहने के लिए इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्ते।